हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग 50 में से 30 प्लस प्रश्न सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखे हैं, जीके हिंदी टॉपिक वाइज क्लास को ज़रूर देखें। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हो गई हैं, उनकी पीडीएफ्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितना मटेरियल आपको मिल रहा है उतना आप लोग एक्सेप्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ठीक है, और कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर चुके हैं, हज़ारों स्टूडेंट। तो अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 490 पेज की पीडीएफ है, कैसे परचेज करना है। नीचे एक लिंक होगी, सबसे पहले उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद तुरंत डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यमराज का पर्यायवाची क्या होगा? यमराज का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सॉरी, यम का यहाँ पे पूछा जा रहा है, यम का 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यम का पर्यायवाची यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्यपुत्र दिया गया है, धर्मराज दिया गया है, कीनास दिया गया है। तो यम के ये तीनों पर्यायवाची हैं, यानी कि ये सभी जो हैं यम के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला, ये सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? तो प्रगतिशील का जो विलोम होगा वो होगा अप्रगतिशील। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछा कि प्रगतिशील का विलोम क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों ऑप्शन आप लोग देखा करें। ये नहीं कि आप लोग सी देखें, आप प्रगतिशील देखें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो मतलब ऑप्शन सेम टू सेम रहेंगे, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो चारों ऑप्शन को आपको देखना है, जल्दबाजी में आपको क्वेश्चंस को नहीं करना है। जल्दबाजी में ही आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न ही गलत होगा, हार्ड क्वेश्चंस गलत नहीं होगा आपसे। बिल्कुल सरल प्रश्न एग्जाम में गलत होते हैं, वो जल्दबाजी में गलत होते हैं। तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है। ओके, चलिए परस का तत्सम शब्द क्या होता है? परस का तत्सम शब्द क्या होता है? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि और सारे लोगों को जो है हेल्प मिल सके। तो परस का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्पर्श होता है। क्या होता है? स्पर्श होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? और आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है ये आप लोग बताइए। तो अनन्य में जो उपसर्ग है वो है अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें, चाहे वो प्रैक्टिस सेट की हो, चाहे टॉपिक वाइज की क्लास हो, ठीक है, चाहे प्रीवियस पेपर्स की क्लास हो, तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जो क्वेश्चन में स्टार लगा दूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर से जरूर कर लिया करें। ओके, चलिए निर्भय का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? निधन भय होता है। कौन सी संधि होगी में? इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए पीतंबर में कौन सा समास है? समास की क्लास कंप्लीट हो गई है, 3 क्लास हुई है, 200 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। अगर समास की तीनों क्लास को देख लेते हैं, 200 प्रश्न को जो है नोट कर लेते हैं तो उससे जो है एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पीतंबर में देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होता है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए। तो उस कंडीशन में हमें क्या टिक करना है बताइए सभी लोग? बहुव्रीहि पे टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर दोनों आ जाए तो। नीलंबर में भी दोनों होता है। ठीक है, चलिए अव्ययी भाव समास है किसमें? अव्ययी भाव समास है किसमें? समास की क्लास देखे होंगे तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग कर लिए होंगे, ये वाला भी और वो वाला भी।
मैंने आपको बताया था जिसमें उपसर्ग देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है, आजन में आ उपसर्ग है, तो दोनों में हो गया अव्ययी भाव समास। श्रद्धा पूर्वक में भी है, तो ये सभी में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भी आपको बीएड के बाद जैसे आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट यूपी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो भी 100+ मार्क्स से। जैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे नंबरों से क्लियर किया हूँ यूपी टेट सीटेट एग्ज़ाम, तो वैसे आपको मैं भी बताऊंगा कि कैसे आपको मात्र 15 से 20 दिन पढ़ के आप लोग सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यूपी टेट में थोड़ा समय लग सकता है। तो किसी काम में पूर्ण मन लगाने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दत्तचित्त होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है कि राग दरबारी के जो उपन्यास हैं, ये जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करें अभी के अभी, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें क्लास के बारे में, कैसी लगती है क्लास आपको। तो 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गौरी शंकर में समास है। गौरी शंकर में समास है कौन सा? गौरी शंकर में समास है कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गौरी शंकर में आपका समास है द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चतुरानन में कौन सा समास है बताइए? चतुरानन में कौन सा समास है? ये सारे के सारे टॉपिक वाइज क्लास में क्वेश्चंस में करवाया हूँ। 4 प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट में लगाया गया है समास का। 8 नंबर डायरेक्ट आपका मिल रहा है यहाँ पे। तो चतुरानन में कौन सा समास है? यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी कि 3 स्त्री के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इसमें देखिए स्त्री का पर्यायवाची आपका वामा है, वनिता है, ती है, शकुंत आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, स्थायी भाव है कौन सा? बताइए स्थायी भाव कौन सा है? स्थायी भाव कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सभी भाई बहन। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए, निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? बताइए, कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे रूपक एक छंद का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये अलंकार है। बाकी ये सोरठा, दोहा, बरवे ये सब छंद के उदाहरण है। रूपक आपका अलंकार है। ठीक है, चलिए, किस एक के संयोग से रस की निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? 67 का जवाब देंगे। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अलंकार के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलंकार। चलिए, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकवक्ति क्या है? ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकवक्ति क्या है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर से मित्रता और भीतर से शत्रुता। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मुंह में राम बगल में छुरी। चलिए, बताइए इसमें से कौन शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार कौन सा है बताइए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो यहाँ पे वक्रोति जो है आपका शब्द अलंकार है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अर्थालंकार बताइए इसमें से कौन है? अर्थालंकार अर्थालंकार बताइए कौन सा है?
स्वाभावोक्ति जो है आपका अर्थालंकार है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संचारी भाव का उदाहरण कौन सा है बताइए, संचारी भाव का उदाहरण बताइए। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संचारी भाव का उदाहरण है कौन सा, वो है गर्व, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सभी स्थायी भाव में लिखा चुका हूं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, चलिए, तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी बताइए, तुलसीदास की रचना नहीं है, तो ये रामचरितमानस तुलसीदास की विनय पत्रिका है, कवितावली है। साहित्य लहरी तुलसीदास की रचना नहीं है, साहित्य लहरी जो है सूरदास की है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों रचनाओं के नाम लिख लीजिएगा, तुलसीदास की हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जहाँ पे शुद्ध है, यहाँ पे विभीषिका शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें से चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए, सी वाला जो आपको दिख रहा है विभीषिका, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, ये वाला शब्द, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक या संकेतवाचक या विस्मयबोधक या विधिवाचक। तो यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये जो है संकेतवाचक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है, 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है, दांत काटी रोटी, यही जो है घनिष्ठ मित्रता जो है इस मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सब परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सब परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फा परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस पर बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा। तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द होगा विश्वस्त, क्या हो जाएगा, विश्वस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का विलोम क्या है, 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर्ष का विलोम क्या है, तो हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम बहुत पूछा जाता है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, हर्ष का विलोम विषाद। ओके, चलिए, हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द बताइए, हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हेरम्ब देखिए जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या, कौन सा समास कहलाता है, वह कहलाता है अव्ययी भाव समास कहलाता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विग्रह इसका नहीं होता है, जैसे आजन्म हो गया। ठीक है, चलिए, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, तो सूर्योदय देखिए जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है बताइए, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए दही जो आपका शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आविकारी नहीं है, कौन सा शब्द आविकारी नहीं है, 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा शब्द आविकारी नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ, इधर, उधर, ये तीनों शब्द आविकारी हैं, हाथी आपका आविकारी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, 3 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें एक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कई भी है, सब कुछ भी है, 10 आपका अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं आपके। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है कौन सा, तो भारत देखिए जो है भारत जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाकी विद्यार्थी, औरत, आदमी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका भारत नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये तीनों हैं। अब बताइए भारत जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, बताइए भारत किस संज्ञा का उदाहरण है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलिए, कौन सा एक तत्सम शब्द बताइए, कौन सा एक तत्सम शब्द है,
87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक तत्सम शब्द इसमें जो है आपका वो है आपका औरत। क्या है? औरत। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता? किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो इसमें देखिए आ स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन तीनों का है। ठीक है, चलिए, मंत्र आप लोग जानते ही हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है किस क्षेत्र में स्थित है? मगही। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग इस मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? बताइए, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? 5 प्रश्न आपके जो हैं 6 प्रश्न हो गए हैं समास के इसी क्लास में। तो समास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समास हो गया, संधि हो गया। संधि की अभी क्लास नहीं हुई है, वो भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो यथार्थ किस समास का उदाहरण है? डायरेक्ट कल की क्लास से क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अव्ययी भाव समास है यथार्थ में। ठीक है, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंहतोड़ शब्द में आपका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य शब्द में सभी को पता होगा द्वंद्व समास है। ठीक है, दाजू कहानी किसकी रचना है? दाजू कहानी किसकी रचना है? 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दाजू कहानी किसकी रचना है? शेखर जोशी की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? 95 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ये देखिए जो है निराला जी की प्रथम रचना है जूही की कली। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? फणेश्वरनाथ रेणु का है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए कौन सी रचना जो है रेणु की नहीं है? 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 50 के 50 प्रश्न मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, और पहले अगर आप लोग देखे होंगे तो 50 में से कम 40 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 97 का क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे रेणु की कौन सी रचना नहीं है? देहाती दुनिया नहीं है। बाकी मैला आंचल बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। देहाती दुनिया किसकी है आप लोग बताइए, मैं बताया भी था। चलिए, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा था? केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा था? तो केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा था? ये कहे थे अलंकार को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है बताइए? 99 का क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? तो प्रवज्या शब्द जो है इसमें शुद्ध है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपीबीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।